Hello students, let's see this question. The hydrogen bond is strongest in water, ammonia, hydrogen fluoride or acetic acid. Right. So hydrogen bonding is the attractive force between the hydrogen of one molecule which is covalently bonded to an electronegative element Z. ठीक है? With the electronegative element of another molecule. अब यहाँ Z क्या हो सकता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. सो अब अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे तो ये डाइपोल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग क्रिएट होगा. ये स्ट्रॉन्गर डाइपोल का जो पॉजिटिव पोल होगा इसको अट्रैक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल. या फिर मैं कह दूं कि अगर इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास लोन पेयर है तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे इसको. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है अगर ये जो हाइड्रोजन है ये किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हो, यानी कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन. ठीक है. दूसरा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोचेबल होने चाहिए. ठीक है. ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसके लिए ये जो एटम्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोचेबल होने चाहिए. राइट. अगर जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकन हो जाएगी. क्लियर. अब H2 वाटर में होता है H2O यानी कि ऑक्सीजन, ये आपका Z है. यहाँ अमोनिया में नाइट्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड में HF और एसिटिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH. क्लियर. अब देखो इतना पता चल गया कि यहाँ ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन, यहाँ फ्लोरीन से 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन से 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल किसमें होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड में होगा. ठीक है. स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल किसमें होगा? सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड में होगा, बाकी सब में नहीं होगा. एसिटिक एसिड इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई कह दे कि भाई 2 ऑक्सीजन है इसके अंदर, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ये आपका कुछ सिस्टम ऐसे है. ठीक है. ये दोनों तो आपस में इंटरेक्ट कर नहीं सकते. क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल 120 डिग्री का होने वाला है, अप्रोचेबल ही नहीं है. राइट. सो इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब क्या होने वाला है कि दूसरा मॉलिक्यूल आएगा एसिटिक एसिड का और वो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा. ऐसे. राइट. ऐसे आएगा. अब देखो ये एसिटेट जो आयन है, पूरा एसिटिक एसिड आयन है, ये क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगा हुआ है. ये क्या करेगा? अप्रोच करने को हिंडर करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट करेगा. बहुत ज्यादा नहीं करेगा बट यस कि क्रिएशन होगा हिंड्रेंस का. ठीक है. बॉन्डिंग तो होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, बट हिंड्रेंस क्रिएट भी होगी साथ के साथ ही. तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल फ्री होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. सो दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके हमारा सी ऑप्शन करेक्ट निकलता है, बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.